की गाणो ये लसण खड़ गड़गड़ी माजे पट मोरी जानो बाबा ने इंटर पढ़ाई किले बाबा ने नारी बिवाई मैं स्वामी का दगड़ा हरे कुर्सी माँ बैठी के स्वेटर बुना लू अरे मोदी की खबर रेडियो में सुना लू। अपना हीरो हो गया जो जिसने होना था हीरो नंबर 1 भी चले आज पापा चले गए आज ड्यूटी। अरे राम पिजा खुद लगनी जमेंगी और आपकी मम्मी बहुत अच्छी है मुझे अच्छी लगती है और उनकी वीडियो में रोज देखती हूँ तब मैं हंसी तब मैं हंसी जोर अपने लिए कुछ चुटुर पुटुर खाने का मन कर रहा है और आज से इतने खतरनाक गीले हो रखे हैं कि मैं घस रहा है कहीं पे मेरी खुट्टी ना रड़ जाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खेतों से, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था कि हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल भी नहीं है। कल रात से मतलब कल दिन के 1-2 बजे चली गई थी और रात भर भी लाइट नहीं थी। मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था और स्विच ऑफ हो चुका था फ़ोन। और अभी बड़ी मुश्किल से गांव में लाइट आई है तो मैंने फ़ोन चार्ज किया और अनमोल लेके आया खेत में। और हम सुबह सुबह खेत में आ गए थे क्योंकि आपको पता है कि कल हमारा हल लगा हुआ था। तो हल में जो भी खरपतवार निकलता है ना, तो हमने कल नहीं निकाला था क्योंकि धूप हो गई थी और थक भी गए थे। तो आज हम सब खेत में आ रखे हैं और अभी आ रखे हैं हम सिरगुर वाले खेत में। ये देखो, ये है खतेड़ा गांव। ऊपर पे ये खतेड़ा गांव, तो ठीक नीचे पे यहीं पे हमारा खेत भी था पहले, पर हमने यहाँ पे खेत किसी और को दे दिया है। पर आज हम आए हैं सल्ला भाभी जी के साथ और इस खेत के हाल में अभी वहाँ पे जाके बताऊंगी इस खेत में है क्या, क्योंकि बहुत आफत आ रही है। मम्मी लोग सब लगे हुए हैं वहाँ पे। और आज का मैं आपको पहले तो मौसम दिखा देती हूँ। साफ़ हो रखा है और कल इतनी भयंकर बारिश हुई और आज मौसम पूरा साफ़ हो रखा है। तो चलती हूँ और मम्मी लोगों से मिलाती हूँ। तो यहाँ पे चाची लोग लगे हुए हैं इस खेत में और पहले मिली यहाँ पे धीरे बोलने वाली चाची से। नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात आप सभी पे दोस्तों। कन के जमान होला मने पूर्ण में भांगलो। सच में क्या बताएं दोस्तों, खेत का हाल आप देख सकते हैं कैसे हो रखे हैं। आप दोनों जगह ऐसी हालत है। आप देखो ऐसी इस खेत में किस प्रकार के पतवार है। नीचे तो जैसे आलू प्याज आ रखे होंगे। इसको बोलते हैं दड़िमा खौड़े। देखो ये जो हो रखे ना छोटे छोटे, ये देखो इतने ज्यादा है। हाँ, क्या बता सकते हैं माँ जी कैसे रहेंगे। कन के कटलो माँ जी अब मैं तो माँ भूत यार सच्ची में रोए जोल रो तो जरा सा। और यहाँ पे माता श्री। हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। हम तो नहीं है ठीक। हम अपने खेत में जा रखे थे उधर कुएं वाले जहाँ हल लगाया था और यहाँ आए दोस्तों। तो यहाँ ये पता नहीं कहाँ से आया ये खौड़। किस किस के गांव में होता है, मेरे को लगता है हर गांव में ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं दड़िमा खौड़ होता है। नीचे से वो क्या होता है, लहसुन की तरह होता है। इतना बेकार कर दिया। नाच तो पूरा होता है पर इतना सारा हो रखा है खेतों में, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों क्या बोनो जन सने नहीं बोले 5 पनो वाली अब बुए यार ढोने रूम ये बुए मजा में बोल देहरादून बैठेंगी। मजा में भी क्या होना है दोस्तों, मेरी माँ को भी तकलीफ है, अभी वही है देहरादून में। हाँ। मेरी माँ को भी बहुत सारे सब्सक्राइब मिल रहे हैं वहाँ पे, सब्सक्राइबर। हाँ, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। हाँ। मेरी माँ को मिलते रहो, हमारी समनन जी को भी मिलते हैं, तो दिल से धन्यवाद, ऐसे ही मिलते रहो। सच में दोस्तों, सच में मेरी और बहन 3 बहनें और उन्होंने किया होगा काम पर। मेरी माँ ने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। घर का खाना मैं घास की कंडी लाती थी और कूटती थी मैं। मेरी माँ बोलती थी काम कर काम कर। पता जब ये बाल होती थी ना घर लाने के लिए, जब नाच बड़ा था तब मैं वहाँ जाती नहीं थी। मैं बोलती थी मुझे सांस नहीं आती है। ससुराल में वो भी गई प्रॉब्लम है दोस्तों नहीं है। मैं ऐसे बोलती थी वहाँ जाने के लिए। अब यहाँ वो सांस भी गायब हो गई, क्या करे, करना पड़ता है। मैंने भी कुछ नहीं किया था दोस्तों अपने मायके में। अपना कपार दूंगा मैंने जब कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ भी यहाँ फाड़ी, जब अपने मायके गए ना तो मेरी माँ ने बोला तूने कहाँ से सीखा। मैंने कहा जहाँ आपने मेरे को दिया था तो वहीं से मैंने सीखा है। और एक बार क्या हुआ, हमारे सासू जी ने बोला था दोस्तों मेरे को, जो झंगोरा नहीं होता तो उसमें क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है ना तो ऐसे लटक जाता है, तो झंगोरा बड़ा होता है उसमें पत्तियाँ आती। तो मेरे सासू जी ने बोला था कि पत्तियों को ऊपर ऊपर से काटना, तो अकल है नीचे कुछ। तो मैं गई अपने खेत में, वही कोने वाला खेत था वहाँ, तो उसमें जो झंगोरे की बालियाँ क्या है मैं वहाँ नीचे से काट के लाई घर। घर आई मेरे सास ने जो खेत रास्ते जा देखो ये जो सूरी बुआरी सको ये भूली
कैसे अकल थी दोस्तों, नहीं कुछ नहीं कर रखा था। हाँ, और यहाँ पे हमारी भाभी जी भी अपने अपनी तरफ से लगे हुए हैं सब। यहाँ पे ये देखो खरोड़ने पे तब तो। हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं अपने काम में। हम बहुत बुरे हाल से व्यस्त हैं। हाँ, क्या करना है, ये मुफला खोड़ है। करना क्या है, क्या करना है? भाई मेरे बच्चे की काम करी सारा भाभी कनी गई थी तब तो। जंगरे की गानो ये लसण खड़ गड़गड़ी मांझी पटे मोरी गानो किले दिवाई मेरी मांझी ट्रेन में नारी हाँ, तो कल्याण मेरी बड़ी तू नारी बड़ी नहबा राम देवो रामो। चलो यार आधे वो लगाओ, कब से नहीं लगाया वो। मैं छोटी दंदाली सी दगड़ियों यन न बोले छोटी दंदाली चा इरम देवो मैं मुकुलो का लावा को दनलुची यरम देवो अब मैं मुदेसी दनलुची यरम देवो उबे उबे सारा यरम देवो उबे उबे जमीर बेणी यरम देवो। अच्छा ही भी ले बोला यार देवो गरम भात नहीं रोटी मंगाई यरम देवो तंदा भूख लगी चाहिए यरम देवो ये बस क्या माजी गोड गोडी मैंने मरी जानो यरम देवो अब गोडी दिनी पुण्यो मात बाबू कखली जानो यरम देवो यूं यार देवो चलता रहेगा। ट्रेन में मुँह काम नहीं कराई यरम देवो आज मेरा प्राण चली नहीं रखो प्राण चली नहीं अपन बड़नाग ने चले पार मुँह तक यरम देवो। तो आप जितने भी लोग मिस कर रहे थे यारा देवो को एक बार कमेंट करना कौन कौन मिस कर रहा था। आज उन्होंने लगाई दिया। बाबा ने इंटर पढ़ाई किले बाबा ने नारी बिवाई दगड़िया सा भी मेरा भैर रनीन मेरा करमायूं पुण्यो माँ बितीन। तो क्या से तू क्या नहीं हो मेरे क्या करोड़ किस्मत करोड़ हम तो बोली तो क्या हूँ मैं तो बेचार देहरादून वाला हूँ। देहरादून के बेटा घर तो बोलो के भी अब आयु करूँ तो तुम धान ये पुंगड़ा कर घर में सामने वाला तुम वीडियो बोल देखना पुंगड़ा कर घर में एक कुर्सी भी खड़ था सच्ची अब जीरानी जी खड़ दे सजनी कौन काम था यार। अभी हमने एक मतलब 3 खेत हमने निपटा दिए हैं बड़े बड़े। अभी चौथे खेत में जा रहे हैं दनोल लगाने के लिए, क्योंकि इस सारी में और शिमला वाली सारे उसमें सेम काम किया जाता है। वहाँ भी सारी सूरी लगाई जाएगी। अब यहाँ भी गुड़े हो जाएगी, यहाँ भी गुड़ाई होगी वहाँ भी गुड़ाई होगा दोस्तों। खबरें खराब नगरी भी। अभी हम दूसरे साइड आ रखे हैं रोड के नीचे और यहाँ पे भाभी जी ने चाय लेके आई थी। मैंने कहा मेरे को भूख लग गई, मैं रोटी खा के नहीं आई थी सुबह। दोस्तों शीतल तो देर में खाती है रोज, कोई बात नहीं चीनी भी नहीं होगी तो ऐसे घर में खाएंगे चीनी से लूट मगे अभी अपने आप घुलते हो वो। मेरी तो ऐसी आदत है दोस्तों, चाहे मैं 1 रोटी खाऊं 2 रोटी खाऊं पर चाय के साथ में रोटी खाती हूँ, चाहे मैं चाय में खाऊं सब्जी ना हो पर तब जाती हूँ काम पर। शीतल है 10-11 बजे। और आजकल आपको ना खेतों के ही वीडियोस दिखेंगे सारे, क्योंकि आजकल सब लगे हुए हैं खेतों में। पीने आओ दोस्तों, आप भी आ जाओ चाय पीने। कल भी हमने खेती में खाया था। माल का ढक्कन हमने इसको बोला दंदा लेके आया घर से, क्योंकि उस खेत के लिए नहीं आए थे हम। अरे ये यहाँ बोलो चाय बना के पिला गए थे। क्या है ये औरत है मजाक है, इतनी जल्दी आ गई चाय कर रखी होगी। कोई बात नहीं, चाय तो लेके आ गए थोड़ा। आप पूछ रहे थे ना कि आपके सामने जो ये पहाड़ दिखता है यहाँ पे कौन कौन से गांव हैं, तो चाची बताएगी कौन कौन से गांव हैं। बताओ। ये वाला तो पहले
कोयला खाल है घोंगड़ के ऊपर। कहाँ पे है घोंगड़? ये तो है नीचे। हाँ, हाँ, ये घोंगड़ है। ये वहाँ कहाँ कर ये इस पेड़ के वो ये नहीं दिख रहा। अच्छा, ये यहाँ घोंगड़ है। जो धार है उसके पीछे मठना खा मंदिर है। हाँ, इसके पीछे ये क्या है रे कोयला खाल तो सो घोंगड़ भांज है। हाँ सो कोयला खाल तो बैठते यो कोयला खाल च वाले या वहाँ उन घोंगड़ च ये पलतिर मठना खाल दिए भी। ये धारा पलती। हाँ, ये सामने से जो दिख रहा है वो कोट है। हाँ, और उसके पल्ली साइड प्लॉट है। वो प्लॉट है, उसके नीचे बांसिल है। ये धार में जो दिख रहा है ना वो बहुत गिर जाता है। बहुत गिर झाड़ो रखवा। नहीं वो उधर तैला है, ये सामने ये तैला है। ये नहीं है, ये वाला जा खाल है, ये जा खाल। दोस्तों मोदी जी औरतों के पीछे ऐसे पड़े हैं, क्या करे, नहीं रखते हैं मैं ना घर का ना घाट का, क्या करे। बड़ी मुश्किल से तो कोरोना से गुजरे थे, लॉकडाउन से। अब फिर से ऐसी स्थिति आएगी तो हम लोगों का क्या होगा। इसलिए मोदी जी को बोलते हैं हमें निकन मेरा मोदी दिन रात ऐलान, अरे तो ये लीजे द्योणो मुन जापान कन मोदी निकन मेरा मोदी दिन रात झगड़ा, अरे मैंने बारू नखे द्योण मुँह से की दवाई बना लक्षण याद निकन मेरा मोदी दिन रात झगड़ा, अरे मैंने चली जाने स्वामी का दगड़ा। अभी हम खेत से घर की ओर जाने लग गए हैं और इन चोरों पे देखो यहाँ। उसको चोरी नहीं बोलते, उसने बोला सब्जी निकालो सब्जी। एक उधर लगा हुआ लोगों के खेत में और एक ये आगे। लोगों का नहीं है, उसी का है। भाभी का है ये? भाभी का? भाभी का नहीं तो किसी की अच्छा, खेत में जाने का। वो भाभी का है वो। वैसे हमारे गांव में अगर कहीं से ऐसे सब्जी निकालते हैं तो नहीं बोलते कोई। कुछ नहीं बोलते हैं, निकालते भी कोई गाली बोली नहीं देते। हाँ, तो यहाँ पे माल सस्ते में मिल जाता है दोस्तों। तो अभी हमने दिन के खाने की तैयारी कर दी है। ये सब्जी लेके जाऊंगी। सब्जी ये तो भी खाने वाली। हाँ, ये तो भी खाने वाल। अनमोल नहीं खाता है, कम खाते हैं, ज्यादा मैं। मेरे को पालक अच्छा लगता है ना। पालक आप लो ना। पालक चाहिए मेरे को अभी। इसके सरद्वार तो मैं फटाफट ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि फोन में चार्ज नहीं है। लाइट भी थी तब भाभी? हाँ, लाइट आ गई है क्योंकि हमारे यहाँ फेस उड़ गया था कल। मम्मी का फेस उड़ गया था कल। उड़ता ही रहता है फेस, क्या करे। हमारे गांव में कुछ सुविधा नहीं है, सच बोलो तो। ना नेटवर्क की है, ना लाइट की है, कुछ नहीं है। नेटवर्क नहीं है। सबसे पहले लाइट तो चलो खराब होती है तो आ जाती है। यहाँ पे हमारी चाची जी भी आ गई हैं। लेकिन पानी तो अभी घर चलते हैं और दिन के खाने की तैयारी करते हैं। रहे हैं शाम के 5 और अभी फिर से वही मौसम होने लग गया है जैसा कल था मौसम। हवा चल रही है, भयंकर तूफान चल रहा है और चारों तरफ से ना बारिश धीरे धीरे करके हमारी गांव की तरफ आ रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। मैं आपको चारों तरफ का मौसम दिखा देती हूँ अभी। ये देखो, आवाज़ सुन रहे हो तुम? अभी आसमान जी जरा संभल जाओ, इतनी बारिश भी नहीं मांगी थी हमने। और उधर साइड से ना बारिश हो रही है, मैंने बताया था ना वहाँ की बारिश। और यहाँ कार्तिक स्वामी की साइड से बारिश आती है तो हमारे गांव ज़रूर आती है वो बारिश। और यहाँ पीछे ना इस पहाड़ के पीछे आग लगी होगी ना, तो हल्की हल्का धुआं भी आ रहा है इधर। तो अभी मम्मी भी उठ गई है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही ना, तो मैंने थोड़ा जैकेट पहन लिया है एक। और मम्मी ने चाय भी बना दी है तो चाय पीते हैं। और मैं सोच रही कि पकौड़े बनाऊँ, पर पकौड़े बनाने में टाइम लग जाएगा, तो करती हूँ कुछ चटर पटर खाने के लिए शाम की चाय के साथ। बरखा लगी ज्वार, बरखा लगी ज्वार, तब तेरी सासु ऐसे ही तो बोलते हैं। तेरी सास को नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब बोलते हैं ऐसे। समझ ऐसे मत बोला, मेरे को बोलते पर हमारे यहाँ बोलते बरखा लगी ज्वार, तेरी सासु ज्वार। तो अगने शाम के अभी हम शाम की चाय पी रही थी, पर मम्मी ने मेरे लिए चाय नहीं बचा रखी, तो हमने सोचा कि नहीं बचाई, मैंने जानबूझ के नहीं बचाई। तो अभी हम जा रहे हैं खेत। अरे खेत जाने की तैयारी हो रही है, पर आसमान साथ नहीं दे रहा। आसमान बोल रहा है कि आप अभी मत जाओ। नहीं चाय की बात पे ना पहले चाय इसलिए नहीं बचाई दोस्तों। क्या होता है, जैसे मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ,
तो ये बहुत देर में कभी तो ये बोलते हैं, जैसे मैं बोलूंगी चाय बना के रखी पी क्यों नहीं, तब बोलते मन नहीं है। तो मुझे क्या मालूम कब तुम्हारा मन है, कब झूठ मत बोलो। कभी ये ऐसे ही रखते हैं चाय, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब चाय को वहाँ कलथड़ी में डालना पड़ता है। मुझे बहुत गुस्सा है। एक जो चावल अन्न कुछ भी दोस्तों अगर गिर जाए ना तो मुझे बहुत खुंदक आती है सच में। मैं तो ये हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। लोग बोलते हैं हम तो बोली बासी रोटी को बिल्कुल नहीं, मैं तो बोलती हूँ बासी रोटी भी फेंकना मत, उसको भी मैं गरम करके खा लेती हूँ। दोस्तों कमेंट में लिखना कि मम्मी अपने बालों पे कलर करे ना करे। देखिए फुल आ गई है, देखो सपा फुलिन बाल ये देखा। क्या हुआ तो 50-52 साल की हो गई दोस्तों। तो मैंने जिंदगी में अभी तक कलर नहीं करा। मैंने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई अपने बालों में। और जो मेरे से छोटे छोटे हमारी देवरानी वो फुल मुंडी कब हो गई थी, बहुत पहले हो गई थी वो फुल मुंडी। तो आप कमेंट करना कि मम्मी के बालों पे हम कलर लगाए कि नहीं लगाए। लगाई मुझे नहीं है। मैंने कहा ये बोल रहे सफेद हो जाए, मन कर रहने दो। अब जिससे शादी करनी थी अपना हीरो हो गया, जो जिसने होना था हीरो नंबर 1 भी चले आज। पापा चले गए आज ड्यूटी। अरे राम बिना खुद लगनी जमेंगी। तो अभी मम्मी आपको एक कहानी सुनाना चाहती है, मम्मी के साथ घटी घटना भी। नहीं मैंने ना मोनिका की वीडियो देख रही थी दोस्तों, तो वो कहीं वहाँ जा रखी थी, पता नहीं क्या बोलते वहाँ के लिए, वो कपड़े ले रही थी वहाँ क्या मॉल में जा रखी थी। तो वहाँ वो कपड़े ले रही थी तो ऐसे नाप रही थी। मैंने उसको कमेंट किया, मैंने कहा बेटा वैसे मैं कभी कमेंट नहीं करती। मैंने बोला बेटा बहुत सुंदर, एक अपनी मम्मी को भी ले लेना, और आपकी मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है और उनकी वीडियो मैं रोज देखती हूँ। तब मैं हंसी तब मैं हंसी जोर से हंसी। मम्मी मेरे पास बता रही ना, मम्मी अपने आप में तो तब बोल भी रही है भाई क्या है मैंने बोला, इसने बोला तो उसके बाद मैंने कहा मैं हंसी तब बहुत ज्यादा। मम्मी ने दीदी के साथ मजाक करा ना, मम्मी ने एज ए सब्सक्राइबर बन के दीदी के यहाँ पे कमेंट करा। हाँ उसको पता नहीं है मेरी मम्मी, वो भी हंसेगा बहुत। बारिश हो गई है आधे रास्ते में और हम रुक रखे हैं यहाँ पे दादी के घर पे। यहाँ पे हैं दादी जी और यहाँ पे इनकी गप्पे सप्पे चल रही है। दोस्तों क्या गप्पे से पूर्ण हमारी हम दाने नहीं सकत 12 मास करी थी गप क्या मानमून यूं गप सब में भी दाड़ो को काम रो मोणो हमार काम है नहीं हूं खत्म थोड़ा सा जानेंगे पर कर लेगी 5 दिसंबर भी नहीं अरे मैं आज 15-16 तारीख को ऐसा हमार काम फाइनल नहीं हुई। क्या काम था तेन थोड़ा काम क्या बोल दोस्तों यूनिवर्स दादा भी देखा बोल वीडियो वो घर क्या नहीं बुन तुम सरा दादा तो हाथ हुए ना क्यों का देखा तुम यानी दादा तो अन्य होना मन दादा से क्या जोड़ दो हमारे मकान से मतलब से कि बन से नहीं बन का बाहर तो दादा तो बोलो तुमको ना मकान देखा नहीं ना उनको। तो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और बाहर हो रही है बारिश। ये देखो मौसम कैसा चेंज हो गया। इनका कितना बड़ा झुंगरा, ये देखो झुंगरा भी नीचे बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखो मैंने क्या बोला था, मेरी मम्मी ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, ना मेरे को चाय पीने दी और ना ही खेत गए हम, क्योंकि बारिश भयंकर हो गई और मैं भाग रही हूँ घर को, क्योंकि मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए। कुछ चुटुर पुटुर खाने का मन कर रहा है और रास्ते इतने खतरनाक गीले हो रखे हैं कि मैं घस रहा है कहीं पे मेरी खुट्टी ना रड़ जाए। अच्छा हुआ मैं घर भाग गई। देखो बारिश कितनी भयंकर शुरू हो गई है। देखो मौसम पूरा चेंज हो गया है, चारों तरफ से खतरनाक तूफान आ रहा है और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। दोस्तों अभी आपने शाम को देखा होगा कि कितनी भयंकर बारिश हो चुकी थी और अभी मौसम देखो पूरा साफ हो चुका है। ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश हुई थी, सारी जमीन ऐसे सूख गई है कि पता भी नहीं चला कि एक बूंद गिरी भी होगी बारिश की। और आपने देखा ही है कि बारिश कितनी भयंकर हुई थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और शाम नहीं रात का 7-8 बजने वाली है और मेरा खाना बन रहा है। और आज हम बना रहे हैं करेला क्योंकि आजकल ना हम करेले पे मिशा रखे हैं, क्योंकि करेले की सब्जी इतनी टेस्टी हो रही है ना आजकल। हाँ टेस्टी यार, जब मैं बोलती हूँ करेला बनाओ तब बोलते हैं रोज रोज करेला। मैं कब बोलती हूँ ये बोलता है। हाँ, क्या मुझे करे करेला दोस्तों, बहुत करेला तो खाना है। क्या करें दोस्तों, खाना पड़ता है। दोस्तों करेला तो खाना पड़ेगा। तो दोस्तों खाना पीना भी हमारा हो चुका है और आज की ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आज के ब्लॉग में कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन चार्ज करके ब्लॉग बनाया है। 11-12 बजे तक बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और थोड़ा धक्का मुक्की मार के मैंने एक ब्लॉग बना ही दिया और शाम को बारिश हो गई थी तो कहीं जाना भी नहीं हुआ। तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। और मेरे को ना ब्लॉग में आप कमेंट में बताना कि मैं क्या चीज़ अपने ब्लॉग में कुछ यूनिक करूं या कुछ चैलेंज वगैरह हो आपके दिमाग में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के दें कि कुछ मैं अलग करूं ब्लॉग में। और हमारी हंसी मजाक तो आपको वैसे ही पसंद है, तो ब्लॉग में आपको पता ही है जब चैलेंज वगैरह होती है तो खूब हंसी मजाक होती है। तो हमें प्लीज़ बताइए कि हम आगे से कौन से चैलेंज वीडियो बनाएं या कुछ यूनिक वीडियो ब्लॉग बनाएं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और जो मतलब मैं करूँगी ना, जिसका कमेंट मतलब जो कमेंट लिखेगा ना
चैलेंज का या कुछ भी, या मैं अगर मेरे दिमाग में वो होगा कि मैं इसको करूँ तो मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी। बोलती तो मैं हमेशा हूँ पर भूल जाती हूँ नाम लेना, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बड़ा वाला माफ़ी चाहती हूँ। तो आज के ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मुटकी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ दोस्तों। तो आज मेरे भूली ने वहाँ सुमेरपुर में काफल भेजी ना, वही वीडियो देख रही थी मैं, कविता भंडारी। तो काफल देख के थोड़ा मुझे खुशी भी हुई, उसने मायके भेजा, अच्छी बात है, पर मेरे लिए भी थोड़ा भेज देती ना। काफल हमको बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। क्या कहना खाओ काफल। तो भाई एक बात और, जो हमारे चोपता साइड के हैं नज़दीक में, जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे पोखरी गांव से या कहीं से, पोखरी मार्केट से, हाँ कहीं से भी। तो भाई हमें काफल भेज दो जरा, या दांड तो चाकड़ो मिली जरा हम पे। ज्यादा ना भाई, और कटोरे तो भेजो कम से कम। तभी तो वैसे तो हम सोच रहे हैं कि काफल लेने जाएं, पर हमें टाइम नहीं मिल रहा है। पर अगर हमारे सब्सक्राइबर हमसे इतना प्यार करते हैं तो प्लीज जो दांडी चाकड़ो भेज दिया। दे तो हाँ, बाकी बात हाथ जोड़ी चाहिए कद काफल दे तो हमारा तो मस्त काफल है यहाँ पर। हाँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।